दोस्तों, मुगलों के किस्से आज भी इतिहास में काफ़ी पढ़े जाते हैं। मुगलों का इतिहास काफ़ी खूंखार और रूह कंपा देने वाला रहा है। अय्याशबाजी इनके आदत में शुमार था। इनके हरम में अनेकों औरतें रहती थीं। मुगलों के इस हरम में औरतों की तादाद को लेकर सम्राट अकबर और उनके बेटे सलीम उर्फ जहांगीर का नाम सबसे पहले जुबां पर आता है। बताया जाता है कि इनके हरम में औरतों की तादाद करीब 300 के पार थी। इसी हरम में अनारकली भी रहती थी, जो बादशाह अकबर की रखैल थी, लेकिन बाद में अकबर ने उसे भी अपनी बेगम का दर्जा दिया था। ये अलग बात है कि प्रजा के तानों बानों से डरकर अकबर उसे चाहकर भी महल में नहीं रख सकते थे। वो हरम में कैद रहती थी। हाँ, अनारकली कभी कभार महल में किसी न किसी बहाने से अकबर से मिलने जाती थी। इसी बीच अनारकली की निगाह सलीम पर गई। मन ही मन में अनारकली सलीम को चाहने लगती है। उधर पिता के अवैध संबंधों से अनजान सलीम भी अनारकली को चाहने लगता है। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। इस तरह अपने सौतेली माँ अनारकली से सलीम का अवैध संबंध कायम हो जाता है। अगर हम बात अकबर के बेटे की करें तो अकबर के जितने औलाद होते थे वो खत्म हो जाया करते थे। अकबर ने बेटे की चाहत में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती से मन्नत मांगी थी कि अगर उन्हें बेटा होता है तो वह जियारत के लिए पैदल दरगाह पर हाजिरी देंगे। अकबर ने अपनी गर्भवती पत्नी मरियम उज जमानी को फतेहपुर शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में रखा था। 30 अगस्त 1569 को अकबर की पत्नी ने सलीम उर्फ जहांगीर को जन्म दिया। सलीम के जन्म के बाद अकबर अपने वादे के मुताबिक पैदल अजमेर के लिए रवाना हो गए थे। अकबर के बेटे सलीम की पहली शादी अकबर के साले यानी सलीम के मामा की बेटी मानबाई से हुई थी। इसके बाद सलीम 26 साल की उम्र में करीब 16 शादियां कर चुका था। समय बढ़ता गया, उसके हरम में भी औरतों की तादाद बढ़ती चली गई। उसके हरम में करीब 300 से अधिक औरतें हो गईं। सलीम की ज़िंदगी में 2 औरतों का सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है। पहली अनारकली, जिसे बाप बेटे की लड़ाई में अपनी जान गंवानी पड़ी। दूसरी नूरजहां, जो मलिकाए हिंदुस्तान बनी। एडवर्ड टेरी और विलियम फ्रिंच के ब्यौरों में अनारकली अकबर की पत्नी और सलीम की सौतेली माँ बताई गई है। टेरी के अनुसार उन्होंने सलीम के शासनकाल के दौरान मध्य भारत की यात्रा की थी। उन्होंने अनारकली को अकबर की पत्नी बताया है। टेरी के अनुसार अकबर अपनी पत्नी अनारकली से बहुत प्यार करता था, लेकिन बेटे सलीम के अपनी सौतेली माँ से नाजायज संबंध के चलते वह काफ़ी परेशान थे, जिसे लेकर अकबर और सलीम में काफ़ी तकरार भी हुआ था। अकबर चाहते थे कि सलीम और अनारकली एक दूसरे से अलग हो जाएं, मगर सलीम व अनारकली को ये नामंजूर था। उन्हें मरना मंजूर था, मगर एक दूसरे से अलग होना बिल्कुल मंजूर नहीं था। अकबर अपने बेटे सलीम को तो मौत की सज़ा नहीं दे सके, मगर अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। फिंच के अनुसार उन्होंने अपनी यात्रा लाहौर काबुल तक की थी। रास्ते में सुल्तान दनियल और उसकी मां अनारकली की कब्रों को देखा था। सुल्तान दनियल की मौत अधिक शराब पीने से हुई थी। जहांगीर ने अपने शासनकाल में दोनों की कब्रों पर मकबरे बनवाए थे। कहा जाता है कि जब सलीम और अनारकली के बीच संबंध की बात हरम से राज दरबार तक फैली तो सलीम इलाहाबाद भाग गया था। उस समय हरम की कुछ औरतें अकबर का सलीम के प्रति गुस्सा कम करने में लग गईं और वह कामयाब भी हुई थीं। उस समय सरदार गयास बेग अकबर के काफ़ी भरोसेमंद हुआ करते थे। सरदार गयास बेग की बेटी मेहरुन्निसा से सलीम शादी करना चाहता था, लेकिन अकबर को यह रिश्ता रास नहीं आया और मेहरुन्निसा की शादी एक ईरानी कारोबारी से कराकर सलीम को शांत कर दिया। लेकिन इसके बाद भी सलीम ने मेहरुन्निसा को पाने के लिए ईरानी कारोबारी की हत्या करवा दी। माना जाता है कि ईरानी कारोबारी की हत्या सलीम ने ही करवाई थी। इसके बाद 1605 में सलीम गद्दी पर बैठा और मेहरुन्निसा से शादी कर ली। सलीम ने मेहरुन्निसा का नाम नूरजहां रखा, जो आगे चलकर मलिकाए हिंदुस्तान बनी। मेहरुन्निसा यानी नूरजहां मुगल सल्तनत की सबसे शक्तिशाली महिला मानी जाती थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाला हर अपडेट आप